आप चिंता न करो, मैं तुम्हारे बेटों के शरीर से ये बुढ़ापा अवश्य दूर कराऊंगा। तो देवर्षि नारद ने नाड़ी को पकड़ा, निरी औषधि लाए, दवा की, पर लेकिन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। जब बुढ़ापा दूर नहीं हुआ तो देवर्षि नारद भक्ति से कहने लगे, हे देवी आप चिंता न करो, मैं भद्र का आश्रम के लिए जा रहा हूँ और जब भद्र का आश्रम से लौट करके आऊंगा तो तुम्हारे बेटों के शरीर से बुढ़ापा अवश्य दूर होगा। देवर्षि नारद भद्र का आश्रम में पहुंचे और उपाय ढूंढते रहे ज्ञान वैराग्य के शरीर से बुढ़ापा दूर कराने का, पर कोई भी उपाय नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद भद्र का आश्रम में सनत कुमार ऋषि का आगमन हुआ। अब सनत कुमार ऋषि आए तो देवर्षि नारद कहने लगे कि हे मुनिवर, कोई ऐसा उपाय बताइए कि ज्ञान और वैराग्य के शरीर से बुढ़ापा दूर हो जाए। तो सनत कुमार ऋषि ने बड़ी सुंदर बात की, सभी लोग ध्यान से सुनना। सनत कुमार ऋषि कहने लगे, हे नारद ये कलयुग है और कलयुग में मनुष्य की सोच कितनी सी हो गई है परीक्षित महाराज, इतनी सी छोटी सी। कितना सोचते हो आप परीक्षित महाराज? एक दिन में कितना सोच लेते हो बताओ, क्या क्या सोचते हो? एक बात तो है, जब खाना खा के शाम को लेट जाते हैं, सोने का टाइम होता, कुछ ना कुछ ये माइंड सोचता जरूर है। सोचता या नहीं सोचता? कुछ ना कुछ दिमाग में चलता जरूर है। तो परीक्षित महाराज जी आप क्या क्या सोचते हो? कि हे भगवान मेरे घर की दाल रोटी चलती रहे, थोड़ा पैसा कमाई अच्छी होने लगे, बीवी बच्चा सही सलामत बने रहे, मेरा परिवार चलते रहे, इतना ही सोचते हैं हम। कभी तुमने दूसरे के बारे में सोचा है कि फलाने व्यक्ति को, मेरे पड़ोसी को भलो हो जाए? क्यों परीक्षित महाराज, कभी सोचा है कि मेरे पड़ोसी का भला हो जाए? आजकल लोग कैसे, कलयुग किस बात से, जब सामने वाले का अच्छा काम देखते हैं, जब पैसे में बढ़ते देखते हैं कि फलाने के बच्चे पढ़ अच्छा रहे हैं, नौकरी लगने वाली है, तो जलन हो गई, दूसरे के लिए गड्ढा खोदने लगे। कहते हैं कि व्यक्ति आज का अपने दुख से दुखी नहीं है, हम अपने दुख से दुखी नहीं है, जब सामने वाले को सुखी देखते हैं तो अपने आप दुखी हो जाते हैं। जब सामने वाले को सुखी देखते हैं तो हमारे मन में दुख हो गया कि ये सुखी कैसे है। याद रखना कि अगर तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो एक दिन उस गड्ढे में आपका ही पैर फिसल के गिर जाओगे। कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। किसी के लिए हम फूल नहीं बन सकते तो कांटा भी मत बनो। कर भला तो होगा भला, कर बुरा तो होगा बुरा। भला करोगे भला होगा और बुरा करोगे तो बुरा होगा। और हमारा इस कलयुग में जन्म क्यों हुआ? तुलसीदास जी कहते हैं कि आप कलयुग में आए हो तो अपने से जो दुखी है उसकी मदद करो। सबसे बड़ा धर्म क्या है? कि परहि सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो परहि सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम सिया राम सिया राम
नरा उतरा है पारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरि सुमिरे नर उतरा है पारा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय। कि पर ही सरस धर्म नए भाई। पराये व्यक्ति की मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप रुपया पैसा दान कर दो, वो भी धर्म नहीं है। धर्म सबसे बड़ा वही होता है कि लंगड़े का सहारा बनो, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन कराओ। कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, फिर आंसू बहाने का क्या फायदा। तुम चारों धाम की यात्रा करके आए, अयोध्या गए, काशी गए, चित्रकूट गए, मथुरा गए, वृंदावन गए, गंगा स्नान करके आए, पर लेकिन तुम्हारे घर में जो भगवान बैठे हैं, माता पिता, कि कभी माँ बाप की सेवा कीनी नहीं, फिर तीर्थ जाने का क्या फायदा। कभी माता पिता की आपने सेवा नहीं की, कभी माता पिता के चरणों को नहीं दबाया, तो चारों धाम जाने का कोई मतलब नहीं है। कि सारे तीर्थ धाम तो माता पिता के चरणों में है। एक बार क्या हुआ, परीक्षित महाराज जी, भोले बाबा और पार्वती मैया बैठे हुए हैं और अपने दोनों पुत्रों को बुलाया, कार्तिकेय को बुलाया, गणेश को बुलाया और कहा कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा के आएगा, वही मेरा सबसे सर्वश्रेष्ठ बेटा कहलाएगा। अब कार्तिकेय की सवारी थी मयूर यानी मोर की, तो बड़ा खुश हुए कि ये तो चूहे की सवारी है गणेश, और चूहा कितना धीमे धीमे रेंगता है, और मेरा मोर जो है हवा से भी तेज उड़ेगा, तो मैं जल्दी आ जाऊंगा परिक्रमा करके। वो मयूर पर सवार हुए, निकल गए परिक्रमा करने। इधर गणेश जी ने क्या किया कि गणेश जी ने जहाँ पर उनके माता पिता यानी भोले बाबा और पार्वती मैया बैठे हुए हैं और परिक्रमा की और उनकी गोदी में आकर बैठ गए। कार्तिकेय लौट के आए तो भोले बाबा कहने लगे, मुझे पता पड़ गया कि मेरा सबसे सर्वश्रेष्ठ बेटा कौन सा है। कार्तिकेय कहने लगे, मैं सबसे पहले आया, ये तो गया ही नहीं। भोले बाबा पार्वती मैया कहने लगे कि ब्रह्मांड तो माता पिता के चरणों में है और हमारा गणेश जो है सबसे समझदार और सबसे होशियार और सर्वश्रेष्ठ पुत्र है। तो सारे तीर्थ धाम तो माता पिता के चरणों में होते। जो माता पिता की सेवा करता है, जो अपने सास ससुर की सेवा करता है, जो अपने पति की सेवा करता है, उसको किसी भी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी